हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अड्डा 247 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम और ये है एक बहुत ही स्पेशल सेशन। हालांकि मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, लेकिन मुझे बीच में ज़रूरत हुई आप लोगों की जो सबसे बड़ा डर था कि मैम हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स नहीं होते हैं, राइट। सो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको एक फ्लो चार्ट्स देने वाली हूँ, जिससे आपको एक ही वीडियो में और एक ही सेकेंड में मैं बोलूँगी आप लोग ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स को बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली फॉलो कर ली। और जो मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट्स देने जा रही हूँ उनको आप लोग बना लीजिए अपने नोटबुक में, राइट। सो ये वीडियो रहेगी आपकी एक ऐसी वीडियो जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नंबरों को लेकर आएगी डेफिनेट मोड में, राइट। तो सारे बच्चे यहाँ पर एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे जैसे कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, और सारे बच्चे चैट बॉक्स में क्या डालेंगे, येलो हार्ट्स डालेंगे, ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए कि यार केमिस्ट्री क्या यहाँ पर एक स्पेशल सेशन शुरू हो चुका है, राइट। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल हम लोग जो मैंने आज प्रॉमिस किया था एमसीक्यू सीरीज का, तो कल मैं आप लोगों की एमसीक्यू सीरीज शुरू करूंगी, राइट। तो रैपिड रिवीजन सीरीज में कल होंगे एमसीक्यूज धुआंधार, लेकिन जरूरत है उससे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग की। इसीलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं आप लोगों के ऊपर बाउंसर्स फेंकूं, आप लोगों को तैयार करवाना भी जरूरी है, और तैयार करवाने के लिए लेकर ये सेशन में आई हूं। तो सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ अगले 10 से 15 मिनट मुझे देंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आपके कन्वर्जन्स खत्म होने वाले हैं बच्चे। तो सारे बच्चे यहाँ पे सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सभी कर देंगे एक बार सेशन को शेयर, और चैट बॉक्स में बिना रुके मेरे को चाहिए फायर इमोजीज, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग मेरे साथ हैं, राइट। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को, जो आपके लिए साबित होने वाली है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो जिसमें आपके सारे कन्वर्जन्स का सोल्यूशन मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। चलिए तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत कर रखी है, बस आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं, और आप लोग साथ के साथ इसको जरूर नोट करते जाइए। 4 फ्लो चार्ट्स, राइट, 4 फ्लो चार्ट्स, और आपको सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स का गेम ओवर है। इसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊंगी नेम रिएक्शंस को लेकर, और इन 2 वीडियोस को कंबाइन करके और साथ में उसी में मैं डाल दूंगी एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर आप ये 4 वीडियोस कर लोगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी, और बचा हुआ कसर कहाँ पे होगा, रैपिड रिवीजन सीरीज में, क्योंकि वहां पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं, आपके लिए मैंने तैयार कर दिए हैं आपके एल्डिहाइड्स के सारे कन्वर्जन्स। सो एल्डिहाइड्स को कैसे कैसे बना सकते हैं आपको, क्योंकि इनिशियल प्रोडक्ट दिया जाएगा और फाइनल, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे मोस्ट कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं डायरेक्टली बनाने के, वो ऑलरेडी बच्चों आपके लिए डाल दिए, राइट। तो अगर सबसे पहले अगर बात आपका एसिड क्लोराइड अगर आपको बच्चों एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, क्या डालेंगे, रिडक्शन करेंगे H2PDBS4 से, राइट, रोजन-मून रिडक्शन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है आपका बेटा। साथ के साथ इनको लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हारे को एल्कोहल से बनाना है, राइट, प्राइमरी एल्कोहल, राइट, प्राइमरी एल्कोहल से बनाना है, तो क्या डालना है, केवल और केवल PCC डालना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे नाइट्राइल से बनाना है, नाइट्राइल से बनाना है, तो मुझे क्या डालना होगा, SnCl2 और HCl, ये प्रेफर्ड मेथड होता है। यहाँ पे आप FeCl2 भी डाल सकते हैं और डाइबल H भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे प्रेफर्ड मेथड होता है हमारा SnCl2, ठीक है। अगर मुझे एल्काइन से बनाना है, तो एल्काइन से बनाने के लिए हम डालेंगे B2H6, राइट, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कर देंगे, तो यहाँ से मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे एल्कीन से बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, ओजोनोलाइसिस, राइट, ओजोनोलाइसिस से मुझे यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे ईस्टर से बनाना है, तो मैं डाइबल H डालूंगी और मुझे मिलेगा एल्डिहाइड। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, या तो आपको मतलब जनरली, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीडेशन की चेन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, पहले आपके एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, या तो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, और इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये आपके एसिड्स में कन्वर्जन होते हैं। तो जनरली आपको मतलब इस वाली चेन से इस वाली चेन में भेजा जाएगा, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एसिड से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो कुछ नहीं करना है आप लोग, एसिड से एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एसिड से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, राइट। सो ये आपके सारा फ्लो चार्टों का स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF आपको दे दी जाएगी आपको अड्डा 247 के ऐप पे पूरी की पूरी, ठीक है। ये हो गया एल्डिहाइड के। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन को बनाने के कुछ ही चुनिंदा तरीके होते हैं वैसे तो सबसे पहले अगर नाइट्राइल के साथ बनाना है, तो तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, याद करो ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हो, तो ये वाला R ग्रुप और ये वाला R ग्रुप जुड़ जाता है, और आपको क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। अगर सिमिलरली अगर आपने एसिड क्लोराइड के साथ करना है ये रिएक्शन, या फिर आपको यहाँ पे किसके साथ करना है, ईस्टर के साथ करना है, या फिर ईथर के साथ करना है, इनमें से किसी भी फंक्शनल ग्रुप से कन्वर्ट करना है एसिड क्लोराइड, ईस्टर
या फिर ईथर, तीनों में से किसी के साथ भी करना है, क्या इस्तेमाल करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो आर ग्रुप ये वाला है और जो ग्रुप आर ये वाला है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और बीच में आपका कार्बोनिल कार्बन आ जाएगा, यानी कि कीटोन बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली बता रही हूँ, रिएजेंट्स आपके पास ये, मैं हर बार बोलती हूँ, कन्वर्जन में जिस बच्चे को दिक्कत है, आपको केवल और केवल ये चार्ट की जरूरत है और इसको याद करना है। याद वैसे तो मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में करवा दूंगी, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आप इसको धीमे धीमे करके याद करना शुरू कर दो। इतना रिएजेंट्स याद रख लोगे, बहुत ज्यादा बड़ा वैसे भी नहीं है, 4-5 मैंने हर उसके बनाए हैं, आप आराम से कर सकते हैं, राइट। अगर एल्कीन है तो एल्कीन जरूरी ये होनी चाहिए कि इस एल्कीन के पास 2 कार्बन ग्रुप हो। अगर 2 कार्बन ग्रुप वाली एल्कीन है, इसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन वैसे तो K2Cr2O7 मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आप इसको कर दो CrO3 के साथ, क्योंकि CrO3 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो आपको कीटोन देगा। K2Cr2O7 फिर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। और अगर एसिड के साथ करना है, एसिड से रिड्यूस करना है, तो मैं MnO डालूंगी और हीट कर दूंगी 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कीटोन। सो कीटोन के बहुत सारे मेथड्स नहीं है। अच्छा, नेम रिएक्शन की वीडियो में और आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि एल्डिहाइड्स के बहुत सारे नेम रिएक्शंस भी है, जिससे प्रिपरेशन और भी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन मिनिमम बेसिस पे आपको ये प्रिपरेशंस, एल्डिहाइड की कितनी है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके पास? एसिड क्लोराइड, अमाइड, अमाइन, एसिड, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, 6 7 8 10 मैक्सिमम। उनमें से मैक्सिमम मैंने आपके यहाँ पे डाल दिए। एल्डिहाइड हो गया ये आपका, साथ ही में ये आपके कीटोन के हो गए 1 2 3 4 5, और ये तो सेम ही है। ठीक है, तो 6 7 8 फंक्शनल ग्रुप, नाइट्राइल, एसिड क्लोराइड, ईथर, ईस्टर, एल्कीन, एल्कोहल, एसिड, सारे फंक्शनल ग्रुप से कीटोन कैसे बनाना है एक फ्लो चार्ट आपके लिए तैयार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बेटा नए बच्चे सेशन को जरूर लाइक करते जाएंगे और सेशन को शेयर करते जाएंगे, और चैट बॉक्स में रुकना नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? चैट बॉक्स में फायर इमोजीज रहने चाहिए, और मैं सेशन के एंड में जरूर आपके कमेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने किया है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसीलिए मैं ये नई नई चीजें आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। सो ये रिस्पॉन्स बेटा रुकना नहीं चाहिए, ये कनेक्शन हमारा रुकना नहीं चाहिए, कनेक्शन बढ़ना ही चाहिए हर एक सेशन के साथ। और कल बेटा, कल आपका और मेरा कंपटीशन है, देखते हैं मेरे क्वेश्चन स्ट्रांग होते हैं या आपके आंसर स्ट्रांग होते हैं। तो कल शाम 8 बजे MCQs में मिलेंगे हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज में। एसिड बनाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इसे बहुत सारी चीजों से बना सकते हैं, बट रिएजेंट सेम ही है। देखो, अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, तुम्हारे पास ईस्टर है, या फिर अमाइड है, या फिर आपके पास एसिड क्लोराइड है, ठीक है, या फिर आपके पास है यहाँ पर नाइट्राइल। इन चारों से अगर आप लोगों को इन चारों से आपको एसिड बनाना है तो एक ही रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो। बस आप या तो H+H2 डाल दो, H+OH नेगेटिव, या तो एसिडिक मीडियम दे दो, बेसिक मीडियम दे दो, एसिडिक मीडियम दे दो, बेसिक मीडियम दे दो, एसिडिक मीडियम दे दो, बेसिक मीडियम। चारों के लिए देखो सेम ही है, चारों के लिए सेम ही रिएजेंट का इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल है ये वाला कन्वर्जन। उसके बाद एल्कोहल से बनाना है तो क्या करना है? एल्कोहल से बनाना है तो ऑक्सीडेशन करना है। एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 या फिर जॉन्स रिएजेंट या KMnO4 कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड से करना है तो अगेन आपको ऑक्सीडेशन करना है, K2Cr2O7 डाल दीजिए। एल्कीन से करना है तो भी आप ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं, तो एल्कीन से करने के लिए भी आप KMnO4 डाल सकते हैं। और आखिरी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने का तरीका। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आप बनाते हैं तो RMgx में ये RH में कन्वर्ट होता है, मतलब R के साथ ये जो CO ग्रुप है यहाँ पे RCOOH आपको ये दे देता है। तो तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट रहने वाला है। हर एक फंक्शनल ग्रुप को मैंने समराइज करके एक चार्ट में आप लोगों के लिए बच्चों डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं आखिरी चार्ट की तरफ मेरे, और वो है मेरा क्या? एल्कोहल। ठीक है, 4 चार्ट्स दिए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल्स। ठीक है, और आगे जो है जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए और सेशंस बिल्कुल लाऊंगी मैं, लेकिन फिलहाल के लिए यही कन्वर्जन है जो आप लोगों को याद रखने हैं। एल्कोहल से सबसे पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों बना सकते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम बना सकते हैं। दूसरा एल्कीन, एल्कीन के ऊपर अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें डाल दिया B2H6, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है याद रखना, एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एल्कोहल मिलता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आपका OH जाके जुड़ जाएगा। अगर RX है तो नॉर्मल आप एल्काइल हैलाइड है,
अगर नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है बच्चों तो क्या करना है, केवल एक्वस NaOH डाल दो, आपको अल्कोहल। ये क्या है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हेलो एल्केन का मैंने कोई चार्ट नहीं दिया क्योंकि उसमें मेनली आपको मैकेनिज्म सिखाई जाती है और ये एक मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्वस KOH, एक्वस NaOH कुछ भी डाल दो तो आपको अल्कोहल मिलेगा। अगर आपने ईस्टर है तो ईस्टर के ऊपर नॉर्मल आप H+ डाल दो, एसिडिक मीडियम दे दो, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर केस रहेगा ईथर के लिए भी। और अगर मेरे पास एसिड है तो एसिड का करना पड़ेगा रिडक्शन, तो एसिड का जब रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, याद रखना प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। अगर RCN है, नाइट्राइल, एसिड क्लोराइड और ईस्टर, राइट। यहां पे मैं बात कर रही हूं नाइट्राइल, एसिड क्लोराइड या फिर ईस्टर, तीनों के ऊपर जब RMGX डालोगे और इसको RMGX डालोगे, उसके बाद NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, तो यहां से याद रखना पहले मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल, मतलब यहां से आपको क्या मिल रहा होगा, टर्शियरी अल्कोहल तीनों से मिल रहा होगा। और आखिरी में है आपकी एल्कीन। अगर एल्कीन के ऊपर आप H+H2 डालेंगे तो यहां से आपको मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से आपको अल्कोहल मिलेगा। तो उधर मार्कोनिकोव है, इधर एंटी मार्कोनिकोव है B2H6 के साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 फ्लो चार्ट है आप सभी लोगों के लिए। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, वरना ये PDF आपको मिलेगी कहाँ, अड्डा 247 के ऐप पे। कल MCQ करने से पहले इसका भरपूर रिवीजन करके आना, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको मेरे साथ कल MCQs करने के लिए, राइट। सो ये आज का शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन था, जिसकी हर एक बच्चे को जरूरत है जो क्लास 12 का बोर्ड देगा या फिर वो CUET का एग्जाम भी देगा। और CUET आई थिंक हर बच्चे को पता है, ये वो एग्जाम है जो हर 12th के बच्चे को देना चाहिए, अगर वो BSc या BA या BCom या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BHU या JNU में एडमिशन लेना चाहता है तो हर एक बच्चा, चाहे JEE का है, चाहे नीट का है, चाहे CUET का है, चाहे क्लास 12 का है, उसके लिए मस्ट वीडियो है। तो सारे बच्चे कोशिश करेंगे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे बच्चों वीडियो के एंड में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। और अगर हेल्पफुल थी, आज का जो कमेंट बॉक्स है उसमें येलो हार्ट्स भरपूर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कल शाम में 8 बजे आऊंगी आपके लिए आपकी रैपिड रिवीजन सीरीज के MCQ एक्सप्रेस को लेकर। तैयार होकर आइएगा पूरी तैयारी के साथ, ठीक है। आखिर में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सभी साइंस वाले बच्चों के लिए अड्डा 247 ने एक महापैक लॉन्च किया है। महापैक का मतलब ये है कि अड्डा 247 पे जो भी नए बैचेस आएंगे क्लास 12 के या फिर CUET के, वो सारे के सारे बैचेस आपको ऑलरेडी इस महापैक के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। चाहे मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स के सारे बैचेस होंगे, सारी लाइव क्लासेस होंगी, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, सारी टेस्ट सीरीज होंगी, ऑफलाइन प्रिंटेड किताबें मिलेंगी और ई बुक्स भी मिलेगी, ठीक है। तो एक महापैक लॉन्च करा गया है आपका आज ही। तो अगर आप बुक्स के साथ लेना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ बैच कैसा है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट। यू कैन आइदर एनरोल इन अ बैच जो कि आपको बुक्स के साथ मिलेगा, और या फिर आप एनरोल कर सकते हो एक ऐसे बैच में जो बिना बुक्स के आएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए। बाकी सेशन को लाइक जरूर सारे बच्चे करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ये आपके काम की बात है। अगर आप यहाँ पे अंडर ग्रेड एग्जाम में जाते हो और यहाँ पे CUET में जाते हो, तो मैं साइंस की बात कर रही हूँ। महापैक दिख रहा है 2, एक 6999 का, एक 8399 का। प्राइस से डरना नहीं है, ये किताबों के साथ आएगा। फिजिकल किताब चाहिए अगर तुम्हें हार्ड कॉपी तो ये वाला है, और अगर नहीं चाहिए तो ये वाला है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, वैसे तो लेनी चाहिए हार्ड कॉपी क्योंकि पढ़ाऊंगी मैं इसी से ही। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल बिना हार्ड कॉपी वाला बैच लेते हो तो इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास। जब तक CUET का पेपर होगा, जब तक बोर्ड्स होंगे, जो नया बैच, क्रैश कोर्स कुछ भी आएगा, वो इस बैच में आपको ऑलरेडी अलॉट कर दिया जाएगा। तो तुम 10 बार लाइव पढ़ना चाहते हो, तुम 10 बार लाइव पढ़ सकते हो। तुम 10 बार रिकॉर्डेड देखना चाहते हो, तुम 10 बार रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो इस बैच में यही खासियत है कि इसमें सब कुछ अनलिमिटेड है। चाहे इसमें क्लासेस हैं, चाहे इसमें टेस्ट सीरीज हैं, चाहे इसमें डाउट सेशंस है, चाहे इसमें ये वाले में बुक नहीं है, पिछले वाले में बुक है। तो इस बैच में डिस्काउंट भी पा सकते हैं। 6999 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है हर एक बच्चे को जो मुझसे पढ़ता है उसे पता है कि एक कोड हर बच्चे को लगाना होता है। और वो कोड क्या है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ। द कोड इज बेसिकली, कहाँ गया पेन, द कोड इज बेसिकली Y513, ठीक है। इस कोड के साथ इसका प्राइस घट जाएगा और इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 5000 तक का बनेगा, ठीक है। 5000 का बैच होगा जिसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जा रहा है लाइव बैचेस का, टेस्ट सीरीज का, ई बुक्स का, या सारी चीजों का। और अगर आप दूसरे वाले में आते हैं जो किताबों के साथ है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। कोड Y513 है। अगर तुम्हें पर्सनली दिक्कत है या डाउट है कि कैसे इस बैच में या क्या फायदा है इसका महापैक का, तो आपके पास एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको तुम मेरे नाम से भर सकते हो, दैट इज आयुषी मैम। तो मैं आपसे बात कर लूंगी, ठीक है।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो इसका ज़रूर बेनिफिट उठाना। यहाँ से आपका CUET और 12th दोनों प्रिपेयर होता है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि कल मैं आऊँगी शाम आपकी 8 बजे MCQs को लेके। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं धुआंधार प्रैक्टिस के लिए।